तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं मिसेस विनीत हमीजा। वैसे तो शी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि ऑलरेडी इनका फेस नोन है सभी को। बट स्टिल छोटा सा एक सबके नॉलेज के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर। शी हैज़ अ ग्रेट एक्सपर्टीज़ इन न्यूमोलॉजी। शी इज़ ऑल्सो अ मेकअप आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। उसके अलावा शी इज़ एन एक्टर ऑल्सो। बहुत सारे कमर्शियल्स में भी आपने इनका फेस देखा होगा। तो वेलकम विनी, थैंक यू सो मच फॉर द पॉडकास्ट, फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप एक इंट्रोडक्शन हमारी जनता को, छोटा सा जस्ट मतलब कि कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट हुआ, कैसे फिर ये कमर्शियल्स वाली चीज़ें आई। प्लीज़ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू सो मच पहले तो तृप्ति। हाय एवरीवन। जैसे तृप्ति ने बताया, आई एम अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं मेकअप पहले तो मैं जॉब ही करती थी, नॉर्मल जॉब करती थी। अच्छा। फिर करते करते कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मैरिज के बाद ही मैंने स्टार्ट किया था ये सब। एंड करते करते कहीं मुझे लगा कि नहीं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीनेजर हो रहे हैं, तो मुझे कुछ घर में मतलब उनका सपोर्ट ज़्यादा देना चाहिए। तो ऑफिस में इतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैंने मेकअप का कोर्स किया था। देन मैंने अच्छा। सलोन्स अपने स्टार्ट करे, और फिर उसके बाद मूवीज़ में और नेटफ्लिक्स सीरीज़ में मैं काफ़ी मेकअप करे। और वहाँ पे मैं मेकअप के लिए जाती थी मॉडल्स का, तो वो कहते थे आप भी कुछ करो, आपका फेस अच्छा है। तो चलो, थैंक यू क्रिएटर। तो मुझे काफ़ी सारे मॉडलिंग के काफ़ी सारे वो मिले, तो मैंने शूट्स एड्स करे हैं, गवर्नमेंट एड्स करे हैं, प्रिंट मीडिया में काफ़ी काम करा है। एस्ट्रोलॉजी अगर मैं बोलूँ तो शायद ये मेरी लाइफ का मतलब एक पार्ट ही था शुरू से, क्योंकि मेरे नाना जी एस्ट्रोलॉजर तो नहीं थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन काफ़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते थे। मेरी दादी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, और मैं उनके साथ, क्योंकि उनको दिखता नहीं था, तो मैं उनको रामायण पढ़ के सुनाना, ये अच्छा। सब ना अच्छा। बहुत कुछ करती थी। तो शायद वो मेरे को पता नहीं था, लेकिन मेरे अंदर ही था। तो वो मैंने साइंस आ रहे थे। वो बार बार, क्योंकि मेरी दादी को दिखता नहीं था, और वो मुझसे ना रामायण पूरी पढ़ पाती थी कि पढ़ो, और फिर वो मुझे, उनको समझ, मतलब उनको बहुत नॉलेज थी संस्कृत में, वो हमें हिंदी में बताती थी। मैंने काफ़ी बार उनके साथ रामायण पूरी पढ़ी है, और ये सब स्टोरीज़ वगैरह। तो इंटरेस्ट बहुत था। फिर हीलिंग में, हाँ, मेरा इंटरेस्ट ज़रूर था, तो मैंने थीटा करा। हीलिंग्स की मैंने काफ़ी मोडालिटी करी, मेरे बच्चे भी थीटा हीलर हैं, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये सब मैंने इसको, मतलब आगे इसको ज्वाइन करा। देन टैरो एंड न्यूमरोलॉजी साथ साथ सिर्फ अपने लिए ही करा था, ये ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोफेशनली करा था। अच्छा। हाँ, क्लाइंट आते थे, वो मेरे से हेल्प लेते थे, तो ठीक है, धीरे धीरे करते करते एज अ प्रोफेशन। वैसे तो मतलब ठीक है, आपकी इतनी सारी चीज़ें हैं, बट एक छोटा सा आप बताएंगे कि मतलब थोड़ा सा एलैबोरेट करके कि ये थीटा व्हाट, मतलब थीटा है क्या एक्चुअली, सो दैट सबको पता चले ये चीज़। ओके। जैसे हम हीलिंग्स की बहुत सारी मोडालिटी होती हैं, ऐसी थीटा एक मोडालिटी है हीलिंग की। उसमें थीटा जो है, हम साइंस में सुना है, अल्फा गामा यस बीटा, यस। साइंस में सुना है। तो थीटा एक ब्रेन वेव होता है। एक अच्छा। ब्रेन वेव, हमारा ब्रेन जब ऐसी स्टेज पे आ जाता है जहाँ पे हमें मैनिफेस्ट करना इजी हो जाता है, मैनिफेस्ट करना मतलब इजीली हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं और हम सोने वाले होते हैं, और जस्ट हमें नींद भी नहीं आई होती, आप यहाँ पे बैठ के कुछ बात कर रहे हो, और मुझे थोड़ा सा ऐसे आपके साउंड समझ आ रहा है कि कोई है, पर उसकी बात समझ नहीं आ रही, और मैं नींद में जाने ही वाली हूँ, तो वो जो ब्रेन वेव्स होते हैं, वो थीटा ब्रेन वेव्स होते हैं। उस टाइम पे अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह मैनिफेस्ट कर पाते हो। अच्छा। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ये कोर्स होता है, प्रॉपर कोर्स कराया जाता है। हम बार बार थीटा ब्रेन वेव क्रिएट करते हैं नॉर्मल, उसमें भी मेडिटेशन एक तरह से बोल सकते हो, एक मेडिटेटिव स्टेट में हम लेके जाते हैं, और उसमें फिर मैनिफेस्टेशन और हीलिंग्स करते हैं। तो इसके थ्रू ही मैं, जितनी भी हीलिंग्स मेरे पास आती हैं, तो लोग कहते हैं कि मैम आपकी हीलिंग कर दो तो हमारा वो काम हो जाता है। हम वो सच में हो ही जाती हैं चीज़ें। अभी कल ही मेरे क्लाइंट का एक कोई बिजनेस डील था, वो हो नहीं पा रहा था, तो वो किया, और उन्होंने कल ही थैंक यू इतने सारे मैसेजेस लिखे। तो बस ये ब्रेन वेव इतना स्ट्रांग है, जब हम यहाँ पे जाके मैनिफेस्ट करते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा। अच्छा। और जैसे ये तो थीटा की बात हुई, बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर थोड़ा सा और डीप डाइव करें, तो एस्ट्रोलॉजी और आजकल एक नई टर्म आ गई है। वैसे तो बहुत पुरानी टर्म है, बट आजकल हाइप बहुत ज़्यादा मिल गया, ब्लैक मैजिक। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, और एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो समथिंग इज़ लाइक ग्रह वगैरह से रिलेटेड, बट ब्लैक मैजिक में हम देखते हैं कि जैसे छोटी छोटी रील्स आती हैं कि वो गुड़िया के अंदर पिन लगा रहे हैं और वो ऐसे सर्कल सर्कल कुछ बना रहे हैं, ट्राइंगल्स बना रहे हैं, और वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डरावनी डरावनी से गूंडा डॉल्स टाइप कुछ होती हैं। तो वो सब क्या होता है? देखो, एस्ट्रोलॉजी
अलग टर्म है, लेकिन अगर आपके चार्ट की कुछ दशाएं ऐसी हैं, जैसे आपका मून बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका मून वीक है या आपका मून जो लगन में मून है या मून का स्वामी वीक है या लगन का स्वामी वीक है, ऐसे कुछ हमारे चार्ट में कुछ चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो हम पे ब्लैक मैजिक का इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। ब्लैक मैजिक मीन्स आप जैसे डॉल वाला कह रहे हो वो एक पार्ट है उसका। ब्लैक मैजिक मीन्स आप ऑफिस में काम करते हो, आपको देख के बहुत सारे लोग, आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हो तो एक पर्सन जलता है, उसको वो पोजीशन मिलने वाली है और आपको वो पोजीशन मिलने वाली है, और उसको ना मिलके आपको मिल गई, तो मन में एक नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। फिर वो घर जाके थोड़ा सा उदास है तो एक फ्रेंड उसका आके कहता है अरे मैं इसके ऊपर कुछ तेरे को बताता हूँ, ऐसा कर दे कि ये पोजीशन में इसका मन ना लगे, क्योंकि ऐसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं। अच्छा। तो फिर जब आप तो मतलब एक एज में, हम 30 की एज में ऐसे होते हैं ना, हम मेहनत तो कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में एक लालच सा आ जाता है, अच्छा उसका मन हट जाएगा, वो हट जाएगी जॉब से तो मुझे मिल जाएगी। Exactly. तो हम करा लेते हैं, हम कराते तो बहुत ही नॉर्मल उसमें वे में है, लेकिन ये चीज़ें काम बहुत ही जल्दी करती हैं और फिर हमारे ऊपर ही नेगेटिव असर करती हैं, क्योंकि हम, और ऑफ कोर्स आपको पता है आज सब ही परेशान है, पैसे की सबको प्रॉब्लम है, पैसा सबको ज़्यादा चाहिए, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये चीज़ें ना थोड़ा सा जल्दी काम करती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ड है, आप और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी और भी एनर्जीज हैं। एग्जैक्टली। ऐसी अनवांटेड एनर्जीज जिनको लाइट नहीं मिल पाई, जो रेनबो में नहीं जा पाई, जिनका मोक्ष नहीं मिला, तो वो एनर्जीज घूम रही है, वो तो किसी को देख ही रही है कि कोई मिले मुझे, और मैं अपने कहीं ना कहीं या तो उसकी डेथ के बाद लाइट में जाऊं या उसकी किसी कर्मा से चली जाऊं। तो वही उस एनर्जीज को आप मतलब तंत्र विद्या या ब्लैक मैजिक में ये होता है, उस एनर्जी को आप बस में करके उनसे चीज़ें कराई जाती हैं। वो कर तो देती है, लेकिन फिर जब आपके लिए ही उल्टी पड़ जाती है ना, अब उसने आपका काम किया, अब तो आपके इन लिए रिटर्न कुछ और भी तो चाहिए। मांग, और फिर वो मांगती हैं बार बार, क्योंकि वो फिर आपको बार बार लालच देंगी, आप फिर बार बार मांगोगे और फिर वो बार बार आपसे अपना कोई काम कराएंगी। और एक चीज़ ये भी तो होती है ना, मैंने ऐसा सुना है, पता नहीं मैं कहाँ तक करेक्ट हूँ, कि जैसे ओएजा बोर्ड का हम एग्जांपल लेते हैं, कि जैसे बोलते हैं कि ओएजा बोर्ड, अब मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बट जितना देखा है या सुना है मूवीज़ वगैरह में उस हिसाब से, कि जैसे ओएजा बोर्ड से हम किसी एंटिटी को बुला तो लेते हैं, बट उसको भेजना बहुत मुश्किल होता है। तो ये होता है क्या? हमने किसी को बुला तो लिया, हमें आता ही नहीं ना भेजना, हम तो डर गए उस टाइम, फिर देखने के बाद बुला लिया, और फिर क्योंकि ये टीन एज में सभी करते हैं और हमने भी शायद किया है नॉर्मल बात है कि मज़ा आ रहा होता है और हमें पता नहीं होता। हाँ, और हमें पता नहीं है उसको भेजना कैसे, क्योंकि हमने वो तरीके तो सीखे नहीं है, और वो एनर्जीज बहुत ही ईजिली आ जाती है, क्योंकि वो तो वेली है ना। आप भी किसी वेले बंदे को बुलाओगे तो वो तो कहेगा ना कि ठीक है मुझे कोई मिल जाए, तो वो ईजिली आपको पास आती है, एंटरटेन करती हैं आपको, लेकिन अब आपको भेजना नहीं आ रहा तो वो भी वहीं फंस गई, उनको भी समझ में नहीं आ रहा। यस, ये कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यस मेरे को भी याद है बचपन में हमने भी कुछ चीज़ें की है, तब नॉलेज नहीं थी लेकिन अब जब पता चला है तो यस, ये कभी नहीं करना चाहिए, चीज़ें आती हैं वो एनर्जीज। और एक चीज़ और, जैसे कि जैसे आप तो बहुत सारे लोगों को केटर करते हो कि भाई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, बिकॉज आपके पास वो टेक्निक है, वो गॉड गिफ्ट आपने सीखा है और गॉड गिफ्ट भी है आपको। तो मतलब ऐसा कोई रियल टाइम इंसिडेंट कि आपके किसी क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ हो कि उनके ऊपर ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी से वो इफेक्टेड हो और आपकी रेमेडी से वो ठीक हुए हों? बहुत है, बहुत होता है, बहुत क्लाइंट आते हैं, हम शक्ल मतलब ऐसे फेस देख के ही पता चल जाता है कि नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है या नज़र दोष है, वो भी पता चल जाता है। अच्छा, मेरी बहुत शक्ल सारे देख के वैसे कुछ पता चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उसको देख सकते हैं। देखो, अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है तो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते होंगे, एक्सेस में। एक गर्ल के बाल एक ज़्यादा झड़ते हैं, वो एक अलग है, लेकिन आपको हर जगह बाल ही बाल दिख रहे हैं आपके घर में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक है। आपको या तो बहुत ज़्यादा एकदम भूख लगेगी या बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, ऐसे मतलब बहुत सारे सिम्टम्स हैं। आपके घर में तुलसी नहीं टिकेगी अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक है, या आपके कोई भी एंसेस्ट्रल लेवल पे कहीं से भी आ रहा है तो तुलसी बार बार सूख जाती है आपके घर में। और मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स है जिससे हम देख सकते हैं। पर्सन जो है वो उसके ना रैशेस बहुत पड़ेंगे बॉडी के ऊपर, रैशेस, एलर्जी। अब ये टर्म में तो हम डॉक्टर टर्म में तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यस, यहाँ पे मरकरी वीक होने की वजह से भी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब आप उसको बहुत ज़्यादा इचिंग करने लग जाते हैं और ऐसा, तो वो वाली चीज़ें भी हैं। घर में कैसे है उसको भी चेक करने के बहुत तरीके बताए जाते हैं। एक बेसिक कोई तरीका जिससे कि सबको पता चल जाए कि किसी के घर में कुछ उल्टा सीधा। और एक वो वाला भी मैंने सुना है, आजकल बड़ा वायरल हो रहा है कि वो पानी में नींबू डालो और वो डिप हो जाए। बहुत जल्दी पता चलता है, वो बहुत ही अच्छा तरीका है। आपने कांच का ग्लास लिया, उसमें पानी भर के ऐसे रख दिया और आपने नींबू डाला, अगर वो नींबू नीचे डिप हो गया तो ये नेगेटिव एनर्जी है।
But जब वो तक उसका वो कोई नींबू scientific फ्लोट नहीं reason- आता। उसका कोई साइंटिफिक आप खुद रीजन? करके देखना, आप घर में आपका चलो फ्लोट कर रहा है ऊपर, और आप एकदम से ना ऐसे गुस्सा होके देखना, 4-5 ऐसे अपने आप को जैसे ऐसा मूड करना कि गुस्सा करना और घर में एनर्जी को चेंज करना, वो एकदम से नीचे हो जाएगा। मेरे सैलून में, मेरे सैलून्स हैं, तो मेरे सैलून में स्टाफ को तो पता ही है, वो उसको हर ट्यूसडे एंड सैटरडे चेंज करते हैं, रखते हैं, और जिस दिन ऊपर आ जाता है उस दिन तो बड़े खुश, मैम आज नीचे हो गया। अब कभी कभी होता है ना ऐसा, कोई क्लाइंट भी आ जाता है, तो वो ऊपर आया हुआ है और वो क्लाइंट आ गया ऐसा एकदम से, जैसे ही क्लाइंट आया और वैसे ही जो है क्या कहते हैं, वो नीचे डिप हो गया, वो क्लाइंट करा के गया, फेशियल वगैरह सब करा के गया और वो डिप हो गया, और फिर वो मुझे फ़ोन करते, मैम वो देखो क्लाइंट, मैंने कहा था ना वो ऐसे ही अच्छा, मतलब दूसरे के ऑरे से भी चेंजेस हो जाते हाँ, हैं। क्योंकि वो नेगेटिव एक थॉट होता है ना, इनका तो इतना चल रहा है ऐसे ही, तो भी उन्होंने थॉट क्रिएट किया, नेगेटिव थॉट क्रिएट किया हमारी मनी के लिए, हमारे काम के लिए, तो वैसे ही एकदम से वो नीचे हो जाता है। फिर वो मुझे बुलाएंगे, मैम आप करो, हीलिंग करो, ठीक करो वो बहुत इजी तरीका है, आप कर सकते हो, बल्कि मेरे घर में रेगुलरली रहता ही है। तो मतलब उसको क्या डिप करके ही रखना होता है? जब आपने ट्यूसडे, अगर आपको रेगुलर एनर्जी चेक करनी है तो आपने ट्यूसडे को रख दिया और उसमें नींबू डाल दिया, और कभी कभी किसी किसी के घर में, और सैटरडे को फिर उसको फ्लैश में डाल दिया, पानी भी और वो भी, फिर सैटरडे को रख दिया, फिर ट्यूसडे कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है जिसके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती है, मेरे क्लाइंट मुझसे पूछ के जाते हैं, वो करते हैं, उनकी स्मेल आने लग जाती है पानी में, अच्छा। पानी में झाग सी आ जाती है, पानी में स्मेल आने लग जाती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा, फिर आपके उस केस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है, और वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है नेगेटिव एनर्जीज को। अच्छा, Yes. अच्छा। तो मतलब वो तो पता भी चल जाएगा और साथ और में साथ वो साथ absorb एब्जॉर्ब भी, होगा। हाँ वो भी बहुत अच्छा है। और एक और नई टर्म आजकल बड़ा ट्रेंड में है, न्यूमरोलॉजी। तो वो उस मतलब कि ये नंबर होगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत लकी नंबर हो गया। जैसे आजकल एक ना बहुत रील वायरल हो रही है कि बीइंग अ थर्ड पर्सन, मतलब मैं थर्ड को ही मैं पैदा हुई हूँ। तो अगर हम उसी के रिगार्डिंग आपसे मैं पूछूं कि जैसे बोल रहे हैं कि थर्ड पर्सन जो थर्ड को पैदा हुआ है उसकी मतलब जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है, और जिसके भी लाइफ में वो होता है उसके लिए बहुत लकी होता है। तो ऐसा है क्या एक्चुअली? मेरी डॉटर भी वैसे थर्ड को ही है मैं बता देती हूँ आपको। 3 नंबर क्या है, 3 हमारे 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु हाँ महेश, जी। 3 हमारी देवियाँ होती हैं, दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी। जी। तो 3 नंबर हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत ही लकी नंबर, क्योंकि 3 आप कोई भी चीज़ करते हो, अगर आप वेस्टर्न कल्चर में भी देखते हो, आप कुछ करते हो तो आप बोलते हो इट्स डन इट्स डन इट्स डन, 3 बार बोलते हो। या आप हिंदू शास्त्र में भी अगर कुछ करते हो तो आपकी मम्मी ज़्यादा पूजा नहीं कर पाते तो मम्मी कहती 3 बार ये मंत्र कर ले, ऐसा। बट एक 3 नंबर को हम नेगेटिव भी तो सुनते हैं कि बोलते हैं कि किसी को 3 चीज़ें नहीं देनी चाहिए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एग्जैक्टली। तो वो भी तो है, फिर वो क्लैश हो रहा है दोनों। नहीं नहीं, 3 नंबर पे डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जब 2 के बीच में तीसरा आ जाता है तो काम बिगड़ गया ना तो वहाँ पे काम बिगड़ जाता है। लेकिन 3 वैसे बहुत ही पावरफुल नंबर है। यस, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, हमने पढ़ा ही है साइंस में। तो इतना बड़ा प्लैनेट है कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जुपिटर को हिंदी में बोला जाता है गुरु, तो नॉलेजेबल प्लैनेट है बहुत ही ज़्यादा। दूसरा, जुपिटर जो होता है विष्णु जी से रिलेट किया जाता है, और शादी का कारक विष्णु जी होते हैं। तो जुपिटर, जब आपकी शादी नहीं हो रही तो भी आप जुपिटर की पूजा करोगे, नॉलेज नहीं आ रही तो भी जुपिटर की पूजा करोगे। ऊपर से विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं, तो अगर पैसा नहीं आ रहा तो भी आप जुपिटर की पूजा करोगे कि अगर विष्णु जी प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी जी तो अपने आप आ जाएंगी ना। अच्छा, तो मतलब कि सही ये बात फैक्ट है। घूम फिर के आपने करनी तो, अब एक ही प्लैनेट हो गया ना, अगर आप करना चाहते हो। वैसे तो सारे प्लैनेट कुछ ना कुछ देते हैं, हर किसी की अपनी एक एनर्जी है, लेकिन यस, इन लोगों को चीज़ें थोड़ा सा इजीली मिल जाती है। देखो, मेहनत सबको करनी है, बिना हार्डवर्क के तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आ जाती है। सपोज अब मैं इतना सारा कुछ ऐसा काम कर रही हूँ तो मेरी डॉटर को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना इजीली, लेकिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं था। तो इन लोगों को चीज़ें थोड़ा इजीली मिल जाती हैं, ये एक मतलब अच्छा है इसमें वो माना जाता है। तो यस, 3 सब नंबर अच्छे हैं, वैसे तो मेरा नहीं है तो और एक वो भी तो होता है शनि का नंबर 8, बोलते डरते हैं सब। हाँ कि भाई शनि भारी है, ये है वो है। शनि के नंबर ओ बट बोलते हैं कि वो शनि का नंबर बहुत स्ट्रांग होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन होते हैं, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ किया होता है। शनि जो होता है, शनि स्लो चलता है। शनि, अगर आपने देखा होगा, उनके एक पैर जो है लंगड़ा के चलते हैं,
तो यस, अगर आपका शनि का नंबर है तो वो लंगड़ा के चल रहे हैं, आपका प्लैनेट जो खुद का प्लैनेट है वो स्लो चल रहा है, तो हर चीज़ों में रिजल्ट लेट मिलेगा ना। आज मैंने कुछ मांगी चीज़ तो वो देर से मिलेगी, तब तक उसका स्वाद खत्म हो जाता है। सही मतलब बात अगर है। आपको आज कुछ चाहिए और वो 3 साल बाद मिलती है तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिप्लीटेड हो जाती है ना, आप सोचते हो ठीक है चलो मिल गया, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ। तो शनि का बस यही है कि वो थोड़े स्लो रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर किसी का शनि बहुत अच्छा है तो फिर शनि जो है पैसा बरसाने वाले ग्रह हैं। अच्छा। मनी, शनि मनी देता है। तो तो डरना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि शनि जो है थोड़ा टेस्टिंग वाले प्लैनेट है, टेस्ट करके चीज़ों को देते हैं या टेस्ट करवाते हैं। जब भी बोल होता है शनि की 7.5 आती है, हमने हाँ, सुना है अब एग्जैक्टली। शनि की 7.5 चल रही है मैम, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, आपको बताएगा वो प्लैनेट कि कौन आपका अपना है कौन आपका अपना नहीं। हम तो सब चीज़ों को अच्छा सोच रहे हैं ना, तो वो टेस्ट बता देगा कि भाई ये तो देख चीटिंग कर दिया, उसने चीटिंग कर दिया, इसने चीटिंग कर, तो आपको अपने लोगों का एहसास हो जाएगा कि भाई यही अपने हैं। तो वो टेस्टिंग प्लैनेट है, आपको बताता है और सारी चीज़ों में मतलब वो टेस्ट करता है और स्लो रिजल्ट स्लो देता है, लेकिन जब देता है तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। और ये न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा और बताओ कि जैसे हर किसी का एक लकी नंबर होता है, लकी नंबर, लकी कलर, तो उससे वो चीज़ क्या होती है एग्जैक्टली? देखो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहली बात, मेरा एक बर्थ का नंबर मुझे मिला और एक डेट ऑफ बर्थ का टोटल मिला मुझे। एक मेरा बर्थ का नंबर है, जो जैसे 10 नंबर अगर आप पैदा हुए तो 10 आपका नंबर है, और जो पूरा डेट ऑफ बर्थ का एक टोटल आया। अच्छा। तो जो मेरा बर्थ का नंबर है उसको बोला था पर्सनैलिटी नंबर, वो मेरी पर्सनैलिटी है। सपोज आपने बोला आप 3 नंबर पे है, तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है? जुपिटर वाली पर्सनैलिटी। आप चीज़ें सीखना चाहते हो, आप गुरु वाली पर्सनैलिटी के हो, तो आपको नई नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है। आप क्रिएटिव हो, क्योंकि गुरु वाले लोग क्रिएटिव होते हैं, तो आपको क्रिएटिविटी में अच्छा लगता है, क्रिएटिविटी की चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप ऐसी किसी से फ्रेंडशिप नहीं करोगे जब तक वो थोड़ा नॉलेजेबल नहीं होगा, थोड़ी समझदार आपको लोग चाहिए। तो इस तरह से मतलब वो मेरा पर्सनैलिटी है, मैं उस तरह से काम करती हूँ। एक मेरा डेस्टिनी नंबर है जो टोटल डेट ऑफ बर्थ का आता है, तो मुझे डेस्टिनी कहाँ ले जा रही है, तो वो इस तरह से काम करता है। तो लकी और अनलकी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि अगर मुझे वो पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर मिला है तो मुझे उसी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना। कि मेरे को जो मम्मी पापा मिले हैं, अगर मैं उनको छोड़ के पीछे दूसरे लोगों को ढूंढ रही हूँ कि ये टीचर अच्छा है, ये मुझे काउंसिल करेगा, वो अच्छा है, वो काउंसलर अच्छा है, तो उससे कुछ होगा तो नहीं। एंड ऑफ द डे आना तो मम्मी पापा के पास ही पड़ेगा। तो मैं कितना भी इधर उधर ढूंढ लूँ, अगर मैं उन दोनों नंबर को प्लीज़ करती हूँ या उनका रेमेडीज़ करती हूँ या उनके चैंट करती हूँ, तो लाइफ में इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली वो मेरे नंबर हैं, मैं इसको बदल नहीं सकती। लेकिन हम ढूंढते हैं, अरे चार्ट में मुझे बताओ कौन सा लक्की है, कौन सा कुआ नंबर क्या है। तो उसी का प्रेयर करो जो मेरे पास है। मुझे क्या है, मुझे ना मार्केट में चीज़ें ढूंढनी है कि जो मेरे पास नहीं है, जो नहीं है उसको लाने में टाइम लग जाता है। बिल्कुल। आप उसको लाओगे, उस नंबर को मैनिफेस्ट करोगे, बड़ा ही टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा तो जो आपका है आप उसी को प्लीज़ हाँ। करो, एंड ऑफ द डे वो रिजल्ट देगा, वो आपका है। एग्जैक्टली। तो उसी को लकी मानो। और एक चीज़ और कि मतलब ये जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, जैसे इतने सारे स्टोन्स हमारे पास यहाँ पे, और ये इतने सारे क्रिस्टल्स वगैरह हमारे पास है, और इवन मैंने भी सुना क्या, मैंने खुद पहना हुआ भी है ये पायराइट। मैंने अभी एक्चुअली हम लोग केदारनाथ गए थे, तो वहाँ से आते वक्त हम ऋषिकेश एक दिन के लिए रुके थे, तो वहाँ पे एक शॉप पे उन्होंने बोला था कि 11 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। बेसिकली पायराइट को मैंने सुना था कि वो मनी अट्रैक्ट कर, बट मैंने जब से पहना है वो डिस्ट्रैक्टिव हो रहा है। तो थोड़ा सा ये बताओ कि ये अब मेरे पास इतने सारे स्टोन है, मेरे पास 1 2 3 बहुत सारे पायराइट है। इसका मतलब पैसा ऊपर से बरसना चाहिए। हाँ, तो मतलब मेरा कब बरसेगा? देखो सारे स्टोन इस चीज़ के लिए होते हैं, और स्टोन बहुत ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये मदर अर्थ से आते हैं, ज़मीन के नीचे से आते हैं स्टोन। मदर अर्थ की एनर्जीज हमें ग्राउंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम चीज़ों में उड़ते रहते हैं ना, ग्राउंडिंग नहीं होती, तो बहुत काम आते हैं। लेकिन ये फ़ायदा कब करते हैं? मैंने कोई स्टोन पहना, उसको मैं चार्ज प्रोग्राम करूँगी, जब तक मैं उसको उस चीज़ के लिए प्रोग्राम नहीं करती, से तो दुकानदार के पास तो पैसा बरसना चाहिए। जब तक मैं, ये तो स्टोन क्रिस्टल है, कुछ भी नहीं है, ऐसा तो ये ज्वेलरी भी बोल सकते हैं इसको, अगर बोला देखा जाए तो ये ज्वेलरी की तरह भी काम करते हैं। लेकिन जब तक मैं उसे प्रोग्राम नहीं करूँगी उस चीज़ के लिए जो मुझे चाहिए, तब तक वो चीज़ आएगी नहीं। तो उसको प्रोग्राम करना ही तो सबसे मेन है, कि आप या तो उसको, एक होता है टर्म चार्ज करना, चार्ज करना बहुत ही सिंपल टर्म है, वो आप पेज पे मेरे काफ़ी कुछ है, आप कर सकते हो। लेकिन एक होता है प्रोग्राम करना किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे मेरी डॉटर को अभी थायराइड, वो क्या, अभी पीसीओडी का इशू आया था,
हाँ, मैंने अपने बच्चों को पहनाए हुए हैं बहुत सारे। तो उसके लिए मैंने स्पेशली, क्योंकि पीसीओडी का इशू आया और मुझे उसको हटाना था, तो मैंने स्पेशली उसके लिए प्रोग्राम करा उस स्टोन को। और 1 महीने के बाद दूसरे महीने जब टेस्ट आया तो पीसीओडी नहीं था, मतलब 2 महीने था। मैंने डॉक्टर से दवाई के लिए मना किया, मैंने कहा प्लीज़ रुको, मैं देखती हूँ, और टेस्ट क्या कहते हैं, अभी मत आप मेडिसिन दो। और जब मैंने उसको टेस्ट कराया तो 2 महीने बाद पीसीओडी नहीं था। डॉक्टर भी हैरान हो गए, फिर भी उसने बोला हम 1 महीना और टेस्ट करेंगे। फिर हमने रेगुलरली जैसे एवरी मंथ टेस्ट करे, तो टचवुड नहीं। मतलब ग्रह वगैरह के दोष ये सब तो क्लियर होते भी हैं, और मतलब ये मतलब हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी सॉल्व होती बहुत हैं। ज़्यादा। मैंने तो मतलब इतने, मेरी डॉटर को मैं बताऊँ आपको, चलो ये पीसीओडी मैंने आपको नॉर्मल बताया, आप रिपोर्ट भी मतलब मैं आपको दिखाऊंगी तो डॉक्टर सामने ही है हमारे, वो भी खुद हैरान थी। और तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अभी भी उसका थोड़ा सा इशू हुआ था, फिर हमने हीलिंग्स करी। हीलिंग्स के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो, 110%। हीलिंग्स तो काम ही है कि हीलिंग्स अगर आप करते हो, या स्टोन्स, इनसे मतलब कंबाइन कॉम्बिनेशन होता है कि आपने हीलिंग्स करी, स्टोन्स करा, कुछ रेमेडीज़ करी, और उससे आप बहुत सारे हेल्थ वो ठीक कर सकते हो। अच्छा, तो पहली बार ही पता मेरी चला है। मदर, आज तक भी मेरी मदर हीलिंग वगैरह करती है, टचवुड। उनके काफ़ी बीच में घुटनों में दर्द रहने लगा था, और उन्होंने अभी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग वगैरह सीखा है, और अब तो वो क्लाइंट के लिए भी करती हैं। बहुत अच्छा। क्लाइंट है अब उनके पास, और काफ़ी अच्छा करती है, और उनके काफ़ी बिल्कुल ठीक है। टचवुड, उनको कोई भी हेल्थ इशू ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, करती रहती है healing। ग्रेट। और इसके अलावा अगर हम टैरो कार्ड की बात करें, जैसे यहाँ पे बहुत सारे टैरो कार्ड्स हैं, ये मतलब कहते हैं कि ये जितने भी कार्ड्स होते हैं ये आपको अलग अलग मैसेज देते हैं। तो एक इसके बारे में बताओ, और एक मंथ ऑफ द कार्ड सबके लिए, मतलब इन जनरल, कि सबके लिए कैसा रहेगा। जैसे वैसे भी ये मंथ तो सावन का मतलब मंथ है, तो वो सावन का मंथ तो वैसे भी बहुत शुभ मानते हैं, बट टैरो कार्ड क्या कहता है वो आप प्लीज़ बताओ। चलो पहले तो मैं कार्ड्स के बारे में बताती हूँ। हमारे पास बहुत सारे तरह के कार्ड होते हैं। ये जो हमारी डेक है, ये हमारी राइडर वेट की डेक है जो यूनिवर्सल चलती है, ये वाली डेक, ठीक है। सिखाने में हम यही वाली डेक को सिखाते हैं, और भी सिखाते हैं। एक हमारी डेक है ओशोजन। ये ओशोजन कार्ड्स है, ये बहुत ही जैसे स्वीट से, आप इसको देखो तो आप अगर हाथ में इनको लोगे तो इनके पिक्चर बहुत ही सुंदर होते हैं। जैसे एक मेडिटेटिव से, ओशो जो थे मेडिटेशन के लिए जाने जाते थे, तो इनके बहुत ही कलरफुल और सौम्य से पिक्चर हैं। तो ये है एक। कुछ होती हैं ओरेकल डेक होती है जो कि सिर्फ गाइडेंस के लिए होती हैं। एक ये आकाशिक टैरो डेक है जो पास्ट लाइफ के लिए होती है। अच्छा। हाँ, जो पास्ट लाइफ को रिवील करती है। हालांकि इसमें भी हम पास्ट लाइफ देखते हैं, मैं सिखाती हूँ, टैरो में भी मैं पास्ट लाइफ सिखाती हूँ। अच्छा। हाँ, रिवील कर सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली पास्ट लाइफ के लिए होती है। तो अलग अलग तरह की डेकें, अलग अलग इनके मैसेजेस हैं, बट हाँ, यूनिवर्सली ये वाली डेक सबसे ज़्यादा चलती है। वैसे ये मतलब ये जो आपने ये जो जो पास्ट लाइफ वाला बताया, इससे एक्चुअल में मतलब पता चलता है। नेचर पता चलता है, आपका नेचर ऐसा क्यों है, क्या। हाँ, आपका पास्ट लाइफ, इससे भी मैं पूरा बहुत अच्छा सिखाती हूँ पास्ट लाइफ, कि आप चेक कर सकते हो। जब आप चेक करते हो कि पास्ट लाइफ में आपका क्या नेचर था, मतलब से ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें चेक करना होता है, तो वो आपके नेचर से एग्जैक्टली मैच करता है। या फिर आप पता है उन्हीं कार्ड्स को देख रहे होते हो बार बार, या उसी तरह की एनर्जीज को वो कर रहे होते हो। इस नेचर से आपने क्या सीखा, या क्या लर्निंग थी, या जो भी क्वेश्चंस उसमें करते हैं, सेम टू सेम। तो एक मंथ ऑफ द कार्ड बताओ प्लीज़। अपने व्यूवर्स के लिए देखते हैं। जो हमें देख रहे हैं इस टाइम, ये रीडिंग उनसे रेजोनेट करेगी कि ये मंथ उनका कैसा रहेगा। चलो मैं, ओके, कार्ड तो बहुत अच्छा नहीं आया है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो हमें बताता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा रह सकता है इस मंथ। ये जो मंथ है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्से में ये कार्ड, जो अगर हमें ये दिख रहा है कार्ड, तो हमें ये कैसे बादल वो हो रहे हैं, तो गुस्से पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आपके गुस्से की वजह से किसी दूसरे को बुरा ना लगे, या किसी दूसरे का नुकसान ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा। कि कभी कभी होता है ना, हम एग्रेशन में कुछ भी कह देते हैं, और फिर बाद में सोचते हैं ऐसा मैंने क्यों कहा, तो ऐसा ना हो। नंबर है 5 इस कार्ड का। 5 नंबर जो हमें बताता है कम्युनिकेशन को बताता है। 5 नंबर मरकरी का होता है, और मरकरी हमें बताता है कम्युनिकेशन को। तो यस, आपको अपना जो कम्युनिकेशन है वो सबके साथ थोड़ा सा मॉडरेट रखना है। गुस्सा आने लगे तो वहाँ से चले जाओ, और किसी को चीटिंग नहीं करनी, ये भी ये कार्ड बता रहा है। चीटिंग के मामले में बच के रहना है, दूसरे को हर्ट ना हो। मे बी आपके कुछ ऐसे वर्ड्स ना बोलो जिससे दूसरे को हर्ट ना हो,
ये कार्ड हमें ये बार बार बता रहा है। वैसे बस अगर हमें मैसेज मिल जाता है तो हम इजी हो जाती है ना हमारी लाइफ, हमें पता चल गया कि हाँ कार्ड ने ये बोला था हाँ कि एग्रेशन नहीं करना, पहले से वो तो हिंट मिल गया। हिंट मिल गया तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी और भी अच्छी चीज़ें हैं कार्ड्स में, पर ज़्यादा यही हमें और किसी के इस ऐसे उसमें भी इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना कि आपको इमोशनली आप डिस्टर्ब हो, क्योंकि वाटर एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, पानी जो है वो इमोशंस को बताते हैं। अच्छा, तो ऐसी किसी भी एनर्जीज में नहीं आना जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो हम टैरो कार्ड से कभी मतलब हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास, जैसे बोलते हैं कि आजकल भूत वूत का बहुत सिस्टम चल रहा है कि जैसे, क्योंकि ब्लैक मैजिक एग्जिस्टेंस में आ गया है, बहुत ट्रेंड में आ गया है, तो ब्लैक मैजिक से बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर मैंने आत्मा छोड़ दी या इसके ऊपर आत्मा आ गई। तो ऐसे आपके टर्म में भूत क्या होता है, और वो क्या हम टैरो कार्ड से या एस्ट्रोलॉजी से वो हम पता कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल पता कर सकते हैं और टैरो से बहुत इजीली पता कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से मैंने बोला किसी का अगर मून वीक है या लगन वाले साइन में है तो आपका ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी हो सकता है। एडिक्शन भी इस तरह से ही है कि अगर आपका जो शुक्र है वो 6वें 8वें और 11वें घर में है तो भी आप एडिक्शन में बहुत जल्दी आ जाते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लानेटरी पोजीशन है कि आप ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में आ सकते हो या इसमें नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ सकते हो। नज़र दोष बहुत ज़्यादा, जैसे 5 नंबर वालों को नज़र बहुत लगती है, अगर आप 5 नंबर वाले हैं तो आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा 6 नंबर वालों को भी नज़र बहुत लगती है, जिनका अगर मैं न्यूमरोलॉजी टर्म में बोलूँ तो 6 और 5 को नज़र बहुत जल्दी लगती है। अच्छा। हाँ, तो उसको भी 8 को भी नज़र बहुत जल्दी लगती है। और ऐसे ही हम कार्ड्स में भी हमें बहुत सारे कार्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि यस नेगेटिव एनर्जीज है आपके। अब जब ये वाला कार्ड आया अब तो यस ये हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज है आपके आसपास वाले एरिया में या जिस पर्सन के साथ हो। अगर कोई पर्सन का तो वो पर्सन टॉक्सिक है, अच्छा। तो यस तीनों चीज़ों से हम पता कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जीज और ब्लैक मैजिक। मतलब नेगेटिव एनर्जीज और ब्लैक मैजिक अलग अलग टर्म है एक तरह से, लेकिन यस हम देख सकते हैं। मतलब आपके टर्म में वैसे भूत क्या होता है, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई भूत क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि वो उसकी एग्जिस्टेंस एक्चुअल में होती है? देखो भूत क्या है, सबसे पहले तो आप और मैं हैं, ऐसी बहुत सारे लोग हैं किसी की एक्सीडेंट में डेथ हुई है, ठीक है। एक मदर है, उसका छोटा सा एक बच्चा है, अभी 2 साल का बच्चा है और उसकी डेथ हो गई। अब आप उसकी एनर्जी को समझ सकते हो, मम्मी बच्चे के साथ कितना जुड़ी होती है। अब उसकी डेथ हो गई, जिस दिन उसकी डेथ हुई वो बच्चा रो रहा है, उसको तो पता नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। अब वो मदर तो आ नहीं सकती इस वर्ल्ड में क्योंकि वो डेथ हो चुकी है, तो वो दूर से अब बच्चे को देख रही है, उसको लग रहा है मैं पकड़ूं बच्चे को, उठाऊं संभालूं, पर वो कर नहीं पा रही, तो वो परेशान हो रही है। वो डेथ होगी पर वो परेशान हो रही है। फिर घर में उसके रिचुअल्स चल रहे हैं, पूजा कर्मकांड जो हमारे घर में रिचुअल्स होते हैं प्रॉपर 7 डेज तक, 12 ब्राह्मण वगैरह बैठाए जाते हैं। रिचुअल्स में बोला जा रहा है, पंडित जी बोल रहे हैं कि लाइट में जाए ये आत्मा, भगवान को जाए, पर उसकी तो आत्मा अटकी हुई है अपने बच्चे के अंदर, तो वो नहीं जा रही, वो नहीं जा पा रही क्योंकि बच्चा भी बार बार रोता है, फिर कोई उठाता है कोई नहीं उठाता, उस टाइम सभी पेन में है घर में। एग्जैक्टली। तो वो अब जा ही नहीं पा रही लाइट के अंदर। 12 दिन हो गए, पूजा खत्म हो गई और अब वो सब खत्म हो गया, ये जो भी भगवान के जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया, अब वो वहीं रह गई वो एनर्जीज। अब थोड़े दिन बाद क्या होगा, 1 महीने बाद वो बच्चा कहीं ना कहीं सेटल तो हो ही जाएगा। हाँ। सब के लिए भगवान ने कुछ सोचा है तो कुछ ना कोई जना उसे संभाल लेगा या कोई मदर मिल जाएगी या जो भी तरह वो उसकी मासी ने संभाल लिया तो बच्चा सेटल हो जाएगा। अब वो उस मम्मी को समझ में आएगा कि अरे अब मैं कहाँ रह गई, मैं तो यहाँ भी नहीं जा पा रही थी, मैं ऊपर भी नहीं पहुँच गई। अब वो वहाँ अटक गई वो एनर्जीज, तो अब वो एनर्जी उसको हम नाम देते हैं, हमने दे दिया भूत। अच्छा। हमने उसको भूत दे दिया नाम, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है एनर्जी क्या है। तो यस यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एनर्जी, एक्सीडेंट में डेथ होती है, ऐसे अनवांटेड किसी की डेथ होती है, किसी के रिचुअल ही नहीं होते। ऐसी डेथ की कहीं पे डेथ हुई है उसके रिचुअल ही नहीं हुए तो वो लाइफ में कैसे जाएगी वो एनर्जी। अब वो एनर्जी इधर उधर रहती है, जैसे मंदिरों में होता है कि कोई ऐसा होता है ना, मंदिर में हम बोलते हैं भगवान सबका भला करो, सबका अच्छा हो, हमारे पहले सिखाया जाता था, पेरेंट्स सिखाते थे। तो यस अगर हमने ऐसे बोला पूजा करते हुए तो किसी ना किसी का तो उद्धार हो ही जाता है। तो वो एनर्जी को लाइट में हमारे हम, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, पूजा कर रहे हैं तो भगवान हेल्प करता है और सुन लेता है। तो वो ऐसी जगहों पे होती हैं, मंदिर में और ऐसी जगह पे। अब वो मदर का जैसे अगर आपने मैंने आपको बताया तो वो कहीं ना और जगह भी ऐसे जा रही होगी जहाँ पे कोई बच्चा होगा, तो वो वहाँ पे उसको प्यार करना चाहती होगी या जुड़ना। अगर उसकी मदर पर सपोज कि दूसरे किसी पर्सन की मदर जो है बहुत वीक है इमोशनली, या उनका मूड बहुत ख़राब है या मूड बहुत वीक है या डिप्रेसिंग, मूड जब वीक होता है तो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। एक नई टर्म भी तो आई है कि ऑरा बड़ा वीक है। हाँ ऑरा वीक है, हाँ यस, तो वो उसके अंदर आज आने की कोशिश करेंगी
कि मैं इसको संभाल लेती हूँ, मैं कर सकती हूँ ये चीज़। अच्छा। पर एनर्जी तो शिफ्ट हो गई ना वहाँ पे। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव वो तो देखो डिपेंड करता है कि कोई पर्सन कैसा है या उसके ऊपर कितना बुरा हुआ अच्छा हुआ, वो फिर बात के टर्म्स है। वो फिर ब्लैक मैजिक में तो ये जो तांत्रिक लोग होते हैं ये उन्हीं एनर्जी स्पिरिट्स को पकड़ते हैं और उनके थ्रू काम कराते हैं। अच्छा। उनके थ्रू काम कराते हैं आपकी जो मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए। अब आपने किसी के लिए काम कराया तो वो चिढ़ जाएगा ना ह्यूमन बीइंग से कि ये इंसान ऐसे ही है। हाँ। मैं भी इन्हें परेशान करूंगी। उसे ये नहीं पता वो तांत्रिक है, वो आपके लिए भी सेम सोचेगा कि इंसान ही ऐसे हैं। जैसे हम भी तो ऐसे ही कहते हैं पॉलिटिशियन बुरे हैं। अब सारे बुरे थोड़ी ना है, एक ही सही होगा। बात हम भी नॉर्मल टर्म तो ऐसे ही यूज करते, डॉक्टर सारे ऐसे ही हैं। हाँ, सही बात है। सारे नहीं होते ना, हाँ। होता तो कोई एक होगा बाई चांस। तो ऐसी सेम हम उनको हमने बुरा कह दिया, उन्होंने हमें बुरा कह दिया। और एक चीज़ और मेरे को पूछनी है, जैसे वो स्टोन से रिलेटेड है वो, कि जैसे मैंने एक अनुष्का शर्मा की बड़ी रील वायरल हुई थी कि उन्होंने बताया था कि जब उनको फर्स्ट उनकी मूवी मिली थी तो उनकी मम्मा ने एक चिट कहीं पे किसी बॉक्स में, पता नहीं वो मेरे को एग्जैक्टली वो पता नहीं, तो वो वहाँ पे रखी हुई, बेसिकली वो मैनिफेस्ट किया था उन्होंने और वो चीज़ पूरी हो गई थी। तो वो क्या था, या आप थोड़ा बताओ उसके बाद। और मैंने ये स्टोन भी देखा, इसमें भी कोई तो चिट रखी हुई है, तो इसीलिए मेरे को वो चीज़ याद आई। हाँ, ये एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा, शनि का आप बोल रहे हैं तो ये शनि का स्टोन है एक तरह से। ये एमेथिस्ट का जियोड है, शनि का काम करता है। बहुत ही सुंदर, देखो कलर भी कितने सुंदर होते हैं, पर्पल कलर का होता है। हमारा जो क्राउन चक्र होता है वो कौन से कलर का होता है? क्राउन चक्र को पर्पल कलर का बोलते हैं। हमारा क्राउन चक्र जो है हमें क्रिएटर से जोड़ता है, मतलब गॉड से जोड़ता है, स्पिरिचुअल एनर्जी से जोड़ता है। तो ये क्राउन चक्र को एक्टिवेट करता है। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस नहीं होते, तो आपको एमेथिस्ट रखना चाहिए उनके पास, एमेथिस्ट पहनाना चाहिए। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में मनी नहीं आ रही है या फिर स्टक हो रही है, तो एमेथिस्ट रखना चाहिए अपने पास। अब एमेथिस्ट के बहुत सारे शेप हैं, जैसे मैंने एक पहना हुआ है, ये क्रिस्टल पहना हुआ है, तो ये गोल्ड शेप है। इसका काम कि मैंने जिसके लिए भी मैनिफेस्ट किया तो मैं वो कर रहा है। लेकिन ये जियोड बड़े बड़े जो रॉ फॉर्म में होते हैं और जो इस टाइप के बने होते हैं, जैसे ये अंदर इसमें जा सकते हैं, तो ये आपकी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के काम आते हैं। आप अपनी जो विश है वो इसके अंदर डाल सकते हैं कि मैं इतना मनी मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या ऐसा कुछ। पर वही है कि उसको प्रोग्राम करके, कि किसी ने उसको प्रोग्राम किया हो, जिसको ये आता है। कोई भी टर्म रेखी आती है, किसी को थीटा आता है, जो भी मोडालिटी आती हैं तो वो उससे प्रोग्राम किया होना चाहिए। अब जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पायराइड की बात की थी, और अभी बीच में भी आपने मेंशन किया वो ही कि एवरीबडी वांट्स मनी, सबको पैसा चाहिए, डिज़ायर्स इतनी बढ़ गई हैं। तो जैसे मैंने भी पायराइड पहना हुआ है, बट वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, चलो छोड़ो, कोई नहीं, हो रहा है। बट एक इन जनरल कोई ऐसी रेमेडी, मतलब ऐसा नहीं हो किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए हो, वो इन जनरल पूरे ऑडियंस के लिए कोई ऐसी रेमेडी कि अगर किसी के कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो कैसे क्लियर हो। जैसे बोलते हैं ना कि काम हम करना चाह रहे हैं बट वो अटक रहा है, तो वो ब्लॉकेजेस कैसे क्लियर हों। या फिर किसी को पैसे की नीड है या पैसों की डिज़ायर है, पैसे मेहनत भी कर रहा है बट अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो वो ब्लॉकेजेस कैसे क्लियर हों, एक छोटा सा कोई रेमेडी। देखो रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, आप रोज सुनते भी होंगे, ये वर्ड बोलो, स्विच वर्ड्स आते हैं, बड़ा ट्रेंड में बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, आप वो चांट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्यों नहीं देती कोई भी चीज़? क्योंकि आपको ना सिर्फ चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें ये चाहिए। यूनिवर्स क्या है? गिव एंड टेक। यूनिवर्स ने भी तो हमें दिया, मुझे क्यों चाहिए? मैंने यूनिवर्स को ये बताया ही नहीं। और अगर मुझे ये मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, मैंने वो भी यूनिवर्स को नहीं बताया। अच्छा। मुझे ये चाहिए, मुझे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए, एक ऐसा पर्सन चाहिए जो अमीर हो, जो ये हो, जो वो हो, जो भी सोलमेट बात है ना मुझे। लेकिन मैं उसे क्या दूंगी? वो मुझे रिस्पेक्ट करे, क्या मैं रिस्पेक्ट करूँगी उसकी? ये तो बताया ही नहीं ना आपने यूनिवर्स को, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। जब तक आप यूनिवर्स के साथ क्लियर नहीं करोगे, कितने भी स्विच वर्ड चैंट करो, कितनी भी रेमेडीज करो, मेरे को पैसा चाहिए, मेरी ये डिज़ायर्स है, मेरी फैमिली है, मुझे इसको मतलब इनकी ये चीज़ों को पूरा करना है, और जो पैसा मुझे देगा, मतलब जो भी पर्सन, मैं उनकी ऐसे हेल्प कर सकूँगा कि मैं पढ़ाती हूँ तो यस मैं उनको ये नॉलेज दे सकूंगी इस तरह से 110%। देखो पढ़ा जो रहा है वो टीचर पढ़ा रहा है, पर वो अपने जॉब करने के लिए पढ़ा रहा है ना, कि मुझे इससे 10,000 20,000 1,00,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन मैं उनको 110% उनकी ऐसा मतलब स्किल दूंगी कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। अब नहीं करना चाहता वो तो नहीं करेगा, तो मुझे यूनिवर्स को ये मैसेज देना है और मुझे आप उसमें हेल्प करो।
तो यूनिवर्स देगा ही देगा 110%। पर उसके लिए आप कोई भी स्विच वर्ड करो या नहीं करो देगा ही देगा। लेकिन ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। कोई भी भगवान जो भी आपको लगता है कि आप एक कोई भी भगवान को पकड़ो। आज की डेट में अगर मैं बोलूँ, अगर मैं आपको टर्म बताऊं, आज की डेट में भगवान को पाना और भगवान से चीज़ कराना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इजी है? यस कैसे? देखो आपको पता है पहले एक युग था जहाँ पे एक भगवान का वो था और एक दानव अलग रहते थे। दानव पाताल लोक में रहते थे और वो भगवान जो है वो कहीं पे स्वर्ग लोक में रहते थे ना। स्वर्ग लोक और नर्क लोक अलग अलग था। उस टाइम पे कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे वो भगवान को से पूरा कराने के लिए। हमने बुक्स में देखा है कि इतने करोड़ों सालों उसने तपस्या करी तो भगवान जी ने ये दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आया एक द्वापर युग, वहाँ पे जब रामचंद्र जी पैदा हुए, तो सॉरी त्रेता युग जहाँ पे रामचंद्र जी पैदा हुए। त्रेता युग में क्या था, हवन किए जाते थे और हवन बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, हवन होते थे और भगवान जी आते थे हवन कुंड में से और उनको उनकी इच्छाएं पूरी करते थे, है ना। तो वो इजी हो गया थोड़ा सा। अब वहाँ पे तपस्या इतनी लंबी नहीं करनी पड़ी, हवन और यज्ञ करने पड़े। फिर आया द्वापर युग जहाँ पे हुए कृष्ण जी। कृष्ण जी के युग में क्या था, मूर्ति पूजा शुरू हुई। तो एक मूर्ति की पूजा की जाती थी और मंदिरों का निर्माण हुआ कि मंदिर में जाओगे भगवान से मांगोगे तो भगवान देंगे, तो वो वहाँ तक जाते थे। लेकिन अब क्या है, कलयुग। कलयुग। अब हमारे पास टाइम कहाँ है मंदिर में। आप जाते हो, आप भी खुद को भी पता है, आप गुड़गांव से जाते हो गाजियाबाद जॉब करने के लिए, 2 घंटे तो आपको ट्रैवल में ही लग जाते हैं। फिर उसके बाद ऑफिस का काम, फिर 2 घंटे आने में, कैसे जाओगे मंदिर। तो भगवान ने बोला तू जहाँ पे है वहाँ बैठ के मंत्र कर, सिर्फ मंत्रा चैंटिंग कर, मैं तुझे दूंगा ही दूंगा। सिर्फ आप एक मंत्र अपना कोई भी ले लो, मेरा हमेशा बॉक्स में मेरी माला वगैरह रहती है जो मैं चैंट करती हूँ। तो आप मंत्र चैंट करोगे, उससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, पर कुछ तो करोगे ना। तो मंत्र के लिए आप तो ऐसा ऑफिस में कर लो। मुझे याद है जब मैं जॉब करती थी, मैं ग्राफिक्स में थी, तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी नवरात्रों में सारे दिन। वो मोटी होती है बुक और ऑफिस जाना होता था और मेरे बच्चे भी छोटे थे और उस टाइम मेरे पास शायद इतनी फैसिलिटी नहीं थी, मेड वेड नहीं थी, तो घर का काम करके जाती थी। मैं बुक को ऑफिस में लेके जाती थी खाली टाइम में बुक को पढ़ती थी मैं, जब भी मिलता था टाइम। तो एक ये चीज़ भी तो बोलते हैं ना कि जैसे आजकल बड़े सब लोग ही बता देते हैं रील्स में वगैरह में कि भाई ये मंत्र कर लो 21 दिन पैसा आ जाएगा, 11 दिन ये मंत्र कर लो, 51 डेज तक ये कर लो। बट उसके लिए भी तो शायद ऐसा होता है ना कि हमें कुछ गुरु दक्षिणा वगैरह कुछ होती है कि मंत्र होते हैं जो कि आप सिद्ध मंत्र होते हैं, उनके लिए आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल उसके लिए एक अपने गुरु का या एक अपने मतलब जैसे आप 3 नंबर हो तो आपको यस जुपिटर का मंत्र करना ही चाहिए। क्या होता है, आप जुपिटर के लिए बता दो, मैं मंत्र वही कर लूँगी। बहुत सिंपल, ओम ग्राम ग्रीम सो गुरुए नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कोई भी सिंपल मंत्र आपने, लेकिन वो करना ही करना है चैंट। तो आपने अपने उसका एक मंत्र ले लिया और आप उसको चैंट करते हो, लेकिन बस शर्त यही है कि डिसिप्लिन रेगुलर करना है, रोज करना है, एक ही टाइम करना है। और अगर आप एक माला लेते हो ना, तो माला से जब भी आप चांट करते हो ना, तो क्या माला में जो सुमेरु होता है ना, उसमें मेमोरी होती है, तो वो मेमोरी उसमें मतलब आ जाती है आप उस मंत्र की। तो अगर आपने 40 डेज वो किया तो आपकी माला सिद्ध हो जाती है। फिर आप उसे कहीं पे पहन के जाओगे तो नेगेटिव एनर्जीज भी नहीं आएंगी। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ से करना है, डिसिप्लिन टाइम पे करना है, रेगुलर की आज मैं पार्टी में जा रही हूँ तो मैं नहीं कर पा रही, तो फिर वो वाला आप जैसे भी मैनेज करो। मतलब पार्टी में ऐसा नहीं है मैं कहूँगी पार्टी में मत जाओ, लेकिन आप मैनेज करो। हम भी जाते हैं पार्टी में, मैं भी जाती हूँ। हम 12 बजे जैसे मैं करती हूँ तो हम लोग ने अलार्म लगाया हुआ है, तो कहीं पे फिर जैसे रूम वगैरह है तो वहाँ जाके हम करते हैं। मतलब फिक्स्ड टाइम पे करना है डिसिप्लिन तो थोड़ा और होना रेगुलर पड़ेगा। करना है। बॉस भी तो यही मांगता है ऑफिस में पेरेंट्स की भी तो यही उम्मीद होती है कि टाइम से उठो भगवान जी छोटी सी तो चीज़ मांग रहे हैं और एक चीज़ और, मैंने ये एक बड़ी प्यारी सी रेमेडी मैंने सुनी भी है कि वो लॉक एंड की वाली, कि अगर किसी के ब्लॉकेजेस हैं तो वो आप लॉक वहाँ से लेकर आओ शॉप से। मैंने भी बताई हुई अपने पॉडकास्ट में। अच्छा। हाँ, आपको क्या करना है, आपको एक ताला लॉक लेके आना है, उसमें की डलवा के लाना है। मतलब उससे चेक करा लो शॉपकीपर से, लेकिन आपको चेक नहीं करना और बोलना है उसके अंदर डाल के दे दो। अच्छा। ठीक है, फिर आपको खोलना नहीं है और बंद करके दे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपने पिलो के पास रखना है। आपको अपने पिलो के पास रखना है, रात को सोना है। पूरी रात जैसे यहाँ पे सोगे अपने लोग के पास रख के सोगे तो आपकी तो एनर्जीज हैं उससे कनेक्ट हो जाएगी। और सुबह उठ के उसको कहीं पे भी किसी मंदिर के सीढ़ी पे रखा हो या कहीं पे भी जाके रखा हो। अच्छा। तो जैसे ही कोई उस कीज को खोलता है वैसे ही आपकी किस्मत खुलने लगती है। अच्छा। क्यों होता है ये? देखो, एक बहुत ही नॉर्मल लॉजिक है। हम कहते हैं ना हर इंसान के अंदर भगवान है, बहुत ही नॉर्मल हम ये बोलते हैं ना। तो हम सब
भगवान एक दूसरे के हेल्पर ही हैं। आप मेरे Exactly. एंजल हो, आप मेरे से कुछ लेने आए, मैंने आपको कुछ मिला, या आपकी बिल्कुल। वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ, या मेरी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ। तो हम अगर इस तरह से चीज़ों को मानते हैं तो एक एंजल आएगा, वो आपके ताले की किस्मत की चाबी खोलेगा हाँ। और आपकी चाबी खुल जाएगी। तो इससे जिसने भी चाबी खोली है, क्या उसको इफेक्ट होगा कुछ उसकी भी किस्मत खुलेगी, उसने भी अच्छा। तो कुछ किया, अच्छा, उसने भी तो किसी दूसरे के लिए काम हाँ, किया। मतलब गिव एंड टेक। अगर आपने मेरे लिए कुछ काम किया तो दोनों को ही प्रॉफिट होगा ना। अगर हम अच्छा। पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपका पेज भी अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा। तो यस, किसी का नुकसान नहीं होता, दोनों को ही फायदा होगा। लेकिन यस, आपको जल्दी फायदा मिल गया ना, उसने एकदम आपकी चाबी खोल दी। लेकिन आपको बस यही फिर थॉट है कि यस, सारे लोग जो है हम एक ही दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई बहुत सारी बातें हो गई हैं मेरे को। अभी तो कमर्शियल और मेकअप आर्टिस्ट वाला पार्ट तो रह ही गया, तो मुझे लगा उसके लिए हमें नेक्स्ट पॉडकास्ट शूट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू विनी, आपने टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट में आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग सो मेनी ऑफ रेमेडीज। भाई सब लोग कर लेना। ओके, बाय बाय।